देख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लसा तथा मसा। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 19। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। देखो, वो छोटी सी छोटी संख्या जिसके 2, 4, 6, 8 गुणनखंड हैं। गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विथ 2, 4, 6, 8 एज फैक्टर्स। तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिस संख्या के ये चारों फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा यानी लसा निकालना होगा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे क्या है निकालने के लिए। तो छोटी से छोटी संख्या यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2, 4, 6 और 8 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो ये कैसे निकलेगा। देखो, ये पहले 2 से हम भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ये फिर 2 से भाग देंगे तो 1 का तो वैसे ही रहेगा, फिर 2 एकम 2, ये 3 वैसे ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो 2, 1, 1, 3, 1। फिर 3 से भाग देंगे। ये तो आपने सीखा था ना पिछले वाले लेक्चर में, तो इसे आप कर लोगे। कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आया 8 3 के 24। कितना आया एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसकी वैल्यू हुई 24 एलसीएम है। अब देखो, समझो सवाल को। पहले क्या कहा था, इसने कहा था कि वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसके ये सारे गुणनखंड हों। तो आप यहाँ पे देख लो, अगर 24 है हमारे पास, हमने 24 निकाला, तो 24 का क्या 2 गुणनखंड है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 2 से 24 में भाग जाता है। 4 भी है, क्योंकि 4 से भी विभाजित है, 6 से भी विभाजित है, और 8 से भी डिविजिबल है। कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से डिविजिबल होती है, ये बात तो हमने सीखी थी। तो इसलिए 24 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जिसके ये सारे गुणनखंड हैं। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन ही सही है। जब भी आप ऐसा सवाल देखना कि छोटी से छोटी संख्याएं निकालनी हो और कुछ ऐसी संख्याएं दी हुई हों जिनका गुणनखंड कह रहा है कि होना चाहिए वो संख्या, तो आप इसी तरह से लगाना, एलसीएम निकालना। समझ के बाद आगे चल दो। ये देखो सेकेंड क्वेश्चन, 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा कितना होगा। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। लगातार विषम संख्या है मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आप समझते हो। जैसे मान लो हमने लिखा 1 के बाद, ये पहली विषम संख्या मान लो है हमारी, तो इसके बाद 1 के बाद 3 आना चाहिए, फिर 5, फिर 7। ये तो विषम संख्याओं की सीरीज है। लेकिन 2 लगातार कहने का क्या मतलब है। जैसे 2 संख्याएं हम विषम ले रहे हैं, मान लो मैंने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 11, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है ना। 11 के साथ मैंने 19 भी ले लिया, तो क्या ये लगातार की विषम संख्याएं हैं। तो आप कहोगे नहीं सर, ये लगातार की तो नहीं है, क्योंकि 11 के बाद 13 आता है। तो लगातार मतलब जो इसके बाद आता है वही लिखना है हमें, 11 के बाद 19 नहीं लिखना है। तो कोई भी विषम संख्या आप ले लो, जैसे इसी का एग्जाम्पल 11 और 13 का एग्जाम्पल लेके देखते हैं और उनका मसा निकालते हैं, एचसीएफ। तो 11 का और 13 का मौसा निकालेंगे, तो ये 11 से 13 में भाग देंगे, 11 एकम 11, यहाँ पे बचेगा 2, और इस 2 का वापस से इस वाले 11 में भाग देंगे। तो 2 का 11 में भाग देंगे तो ये होगा, ये कितना आएगा बताओ, ये 2 5 10, मौसा नीचे बचेगा शेष 1, और फिर ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 दूना 2, नीचे कुछ नहीं शेष बचेगा। तो लास्ट वाला स्टेप कौन सा है, लास्ट वाला स्टेप ये 1 है। तो 1 ही हमारा एचसीएफ हुआ। 1 क्या हुआ, एचसीएफ। ये तो हमने एग्जांपल लिया 11 और 13 का। मान लो 2 और लगातार ऑड नंबर्स लेते हैं, कोई भी संख्या आप अपनी मर्जी से बताओ। देखो लेते हैं हम लेते हैं 17 और 19 लेते हैं, 17 और 19। तो 17 का भाग जब आप 19 में दोगे तो ये 17 एकम 17 हुआ, 2 बचा, 2 का भाग आप 17 में दोगे तो ये 2 बटे 16, यहाँ पे 1 बचा, 1 का भाग फिर आप 2 में दोगे, यहाँ से देखो 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 दूना 2, और नीचे बचेगा कुछ नहीं, नीचे ये कट जाएगा। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये दोनों स्टेप्स आइडेंटिकल हैं, इसमें भी और इसमें भी। पहले उस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, फिर 2 आ रहा है और फाइनली 1 आ रहा है। इसमें भी पहले उस संख्या से भाग दे रहे हैं, फिर 2 आ रहा है और फाइनली 1 आ रहा है। ये सब में होगा, जो भी संख्याएं लगातार की ऑड नंबर्स होंगी या फिर लगातार की इवन नंबर्स होंगी, उन सभी संख्याओं में ऐसा ही होगा, सबका मसा एक ही आएगा। एक बात ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन ही सही है, ए एक आंसर आएगा इसका, एचसीएफ जो है वो 1 आएगा। आगे बढ़े, ये देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5, 6 से भाज्य हो। फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 6। जब भी आपने देखा छोटी से छोटी संख्या तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमें एलसीएम निकालना है। फाइंड द डिजिट से 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, हमें एलसीएम निकालना है क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, छोटी से छोटी संख्या। जब भी ये चीज़ देखो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि एलसीएम निकालना ही है, ठीक है। तो इसका पहले तो एलसीएम निकालो, उसके बाद जो ये 4 डिजिट का कह रहा है 4 अंकों की, वो कैसे हम निकालेंगे वो बताऊंगा। पहले तो आप एलसीएम निकालो। सबसे पहले 2, 3, 4, 5 और 6 का हम निकालेंगे लस यानी कि एलसीएम, ठीक है। निकालते हैं। 2 से भाग देंगे तो ये 1, 3, ये 2 दूनी 4, ये 5, ये 2 तिहाई 6। फिर 2 से भाग देंगे 1, 3, ये 2 1 कम 2, ये 5 और ये 3। अब 2 से कोई भाग नहीं जाएगा तो हम 3 से देंगे तो ये 3 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 और यहाँ पे 5 ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर हम 5 से भाग देंगे तो ये वाला 5 भी इस बार कट जाएगा, ये सभी नीचे सभी संख्याएं 1 हो जाएंगी। कितना आया? 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5, इतना आया ना। 2 दूना 4 3 12 25, ये हुआ 60। 60 हमारा आया एलसीएम। 60 क्या आया? एलसीएम। अब ध्यान देना, प्रश्न को फिर से पढ़ो। फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ये कितने अंक की संख्या है? ये तो 2 ही अंक की संख्या है। देखो ये इन सब से डिविजिबल तो है 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6 तो इसके फैक्टर्स हो गए। अब बात समझ रहे हो ना? 2, 3, 4, 5, 6 तो इसके फैक्टर्स हो गए ना, तो ये डिविजिबल तो है। 60 बिल्कुल भाग जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 का 60 में। लेकिन ये 2 अंक की संख्या है और हमसे कितना पूछा गया है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो मैं अब बताता हूं आप कैसे करोगे। बच्चों आप मुझे ये बताओ कि 4 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या है? 1 000 है कि नहीं? 1000 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है ना। अब देखो, अब आपको करना क्या है, जो 60 ये हमारा एलसीएम आया ना, इसी का भाग देना है किसमें? इसी का भाग देना है हमें 1000 में, 1000 में इसी का हमें भाग देना है। तो भाग दे के देखते हैं। देखो ये 60 है कम, यहाँ पे 60, यहाँ पे 40 बचा, ये 0 नीचे उतर गया तो ये 36 360, फिर यहाँ पे 40 बचा शेष। तो 16 तो हमारा भागफल आया और शेष बचा हमारे पास 40, ठीक है। 16 हमारा भागफल आया और शेष 40 बचा है। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ, अगर हम बच्चों ये 60 को 16 से गुणा कर दें तो कितना आएगा बताओ? करके देखो, 60 × 16 ये आएगा 960, 960। तो इस तरह क्वेश्चन हमने एक और किया था। अगर ये 16 बार भाग जा रहा है तो आप इससे एक बढ़ करके, एक यानी कि इसमें जोड़ करके 60 का गुणा 17 में करना। 60 का गुणा करोगे 17 में तो ये आएगा 1020, 1020। और 16 से गुणा कर रहे थे तो ये आ रहा था 960। हमें क्या चाहिए? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए ना। तो छोटी से छोटी संख्या तो 1000 है, लेकिन साथ ही ये भी कंडीशन दिया हुआ है जो इस सबसे डिविजिबल हो। तो डिविजिबल हो इसके लिए हमें एलसीएम का मल्टीपल चाहिए, यानी एलसीएम का ये जो 60 आया, हमने 60 निकाला, इसका गुणज चाहिए। लेकिन 1000 तो इसका गुणज है ही नहीं। तो 1000 से हम ये क्यों कर रहे हैं? समझ रहे हो ना? ये क्यों कर रहे हैं हम आखिर? क्योंकि हमें 1000 से आगे बढ़ना है, क्योंकि 1000 पे तो हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। तो 1000 से हमें आगे की तरफ बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा खिसकते जाना है। तो 1000 से पहले जो 60 का गुणज है, मल्टीपल है, वो है 960, जो कि 16 गुना है। और 60 का 17 गुना क्या है? 1020। जस्ट इसके बाद 960 के बाद 60 का जो मल्टीपल है वो है 1020। और ये देखो, ये 4 अंक की संख्या है ना। तो कुल मिला के बात यही है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप पहले एलसीएम निकालोगे। पहला स्टेप ध्यान में रखना, एलसीएम निकालोगे। उसके बाद 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालोगे। मान लो 5 अंकों की पूछता तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालते। 6 अंकों की पूछता तो 6 अंकों की यहाँ छोटी से छोटी संख्या निकालते। उसके बाद भाग देना आप। जो यहाँ पे क्वोशिएंट यानी भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ करके 60 से गुणा कर देना, वही आंसर आ जाएगा। इस स्टेप को ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो यहाँ पे भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ के आप 60 से गुणा कर देना, यानी जो पहले जो भाजक है,
जो यहाँ पे आपके पास डिवाइज़र है उससे गुणा कर देना, आपका आंसर सही आ जाएगा। 1020 मान लो यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो 1020 ही सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो 4th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम? ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो सहअभाज्य जो संख्याएं होती हैं यानी को प्राइम नंबर्स, वो तो मैंने बताया था आपको कि उनका HCF 1 होता है। याद करो, हमने पहले वाले चैप्टर में आपसे डिस्कस किया था कि हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं वो जोड़े में होती हैं। देखो सब ऑप्शन में जोड़े में है, यहाँ पे 2 8 3 6 7 8 12 15, तो ये जोड़े में संख्याएं हैं, पेयर्स में हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। अगर बच्चों आप 2 4 का HCF निकालोगे तो 8 है ना, तो 2 8 का HCF निकालोगे तो 2 चौके ये 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 2 ही इसका HCF हो गया, 1 तो नहीं है। 3 और 6 का निकालोगे तो इसका HCF आएगा 3। उसी तरह से 12 और 15 का अगर आप HCF निकालोगे तो इसका भी आएगा 3। आप निकाल के देख लेना, ठीक है, तो इसका भी HCF 3 आएगा। लेकिन 7 और 8 का अगर आप HCF निकालोगे तो ये आएगा 1। देखो कैसे, 7 का अगर हम 8 में भाग देते हैं तो 7 एकम 7, नीचे 1 बचा, और अब हम 7 को इधर ले लेंगे तो ये 7 1 7 7, ये कट गया। तो लास्ट वाला स्टेप कौन सा है? ये स्टेप लास्ट वाला डिवाइजर जो है, भाजक, यही HCF होता है। तो 7 और 8 का ही HCF 1 है, इसलिए ये संख्याएं सहअभाज्य हैं। 7 और 8 क्या है? सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को हम एक और संख्या के नाम से जानते हैं, क्या बोलो? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। हम इन्हें बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 5th क्वेश्चन, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 28, 44 और 64 को विभाजित कर दे? यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या कहा है। देखो, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 28, 44 एंड 64। पिछले क्वेश्चन में जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या कह रहा था? उसमें छोटी से छोटी संख्या में चाहिए थी, लेकिन इसमें बड़ी से बड़ी संख्या। तो जहां भी ये टर्म आ जाए बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमें HCF निकालना है। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो HCF, महत्तम समापवर्तक। 28, 44, 64 का HCF निकाल लें। भाग विधि से निकालें या गुणनखंड विधि से? चलो गुणनखंड विधि से निकालते हैं, आसानी से निकल जाएगा। 28 जो है, 28 का गुणनखंड क्या होगा? इसका फैक्टर होगा 2 × 2 × 7। 44 का क्या होगा? 44 का होगा 2 × 2 × 11। ठीक। 64 का क्या होगा? 64 का प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 6 बार 2 होगा। अब हमें HCF निकालना है तो कॉमन ढूंढते हैं। ये यहाँ से कॉमन 1 निकला और यहाँ से कॉमन ये 1 निकला, ठीक है। 2 ही चीज़ें कॉमन मिल रही हैं हमें, तो 2 को यहाँ लिखेंगे और गुड़े इस वाले 2 को यहाँ लिख लेंगे, तो 2 दूनी ये 4, 4 हमारा HCF निकल गया। तो 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको विभाजित कर देगी, क्योंकि आप जानते हो बच्चों, कोई भी संख्या अपने फैक्टर से हमेशा डिविजिबल होती है, और ये फैक्टर ही तो है उसके। तो 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों डिविजिबल होंगे, विभाजित होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा, 2 संख्याओं का लसा तथा मसा क्रमशः 72 तथा 12 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताएं। LCM and HCF of 2 numbers are 72 and 12 respectively. If one of the number is 24, then find the other one. मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मसा और लसा में एक संबंध होता है। क्या होता है? LCM into HCF होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द गिवन नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। यही संबंध होता है कि अगर हम LCM और HCF का गुणा कर दें तो वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, आता ही है। तो हमें क्या दिया गया है? लसा और मसा दोनों दिया गया है। 72 और 12 ये इसके लसा और मसा हैं, और एक संख्या भी दी हुई है। तो बच्चों अगर लसा और मसा का आप गुणा करोगे तो मान लो ये 72 जो है लसा है, गुणे HCF जो है 12 है, और इसमें से एक संख्या भी दी हुई है 24।
मान लो एक संख्या 24 है और दूसरी संख्या मान लो सपोज करो x है, दूसरी संख्या x, तो 24 गुणे x, समझ रहे हो ना बात को, 24 गुणे x, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ है और ये उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है। तो यही नंबर हमें नहीं पता है जो x है, इसी को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो बड़ा ही आसान, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये नीचे भाग हो जाएगा, इसका ये डिवीजन हो जाएगा। तो 72 इंटू 12 अपॉन 24 इज इक्वल टू एक्स, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू एक्स। क्या करेंगे, देखो इससे ये काट दो आप, 24 तिया ये 72, तो ये 12 गुणे 3 कितना हुआ 36, ये हुआ 36 टोटल। तो x बराबर हुआ, x बराबर हमारा निकल के आया 36, और यही तो हमारा वो नंबर है जो मिसिंग है, जो हमें नहीं पता है। तो अगर इसकी जगह पे हम 36 रख देंगे तो ये इक्वेशन पूरा हो जाएगा, ये इक्वेशन सही बैठ जाएगा। तो हमारा नंबर कौन सा है, 36 ही सही आंसर है हमारा, 36 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए इस वाले लेक्चर में। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।